हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मोनू वालिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। प्यारे बच्चों, इस सीरीज में हम सीख रहे हैं मैथ को क्लास 6 का। और सबसे पहले जो हमारा चैप्टर था वो था प्राकृतिक संख्याएं। और उसमें हमने जाना कि संख्या और संख्याक में क्या अंतर होता है। तो जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो संख्या और संख्याक में अंतर डिस्कस किया था। और जो आज की हमारी क्लास होगी उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने की होगी और देखते हैं उसमें और चीज़ें क्या आती हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चीज़ें सीखेंगे वो सीखेंगे स्थानीय मान, जैसे कि स्थानीय मान और सबसे बड़ी बड़ी और छोटी संख्या। कहते हैं ना कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी सबसे छोटी संख्या, और चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चार अंकों की ऐसी संख्या बताओ जो सबसे बड़ी हो, तो आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए। तो इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था कि हमारे पास 3 अंक दे दिए गए थे और उनसे पूछा गया था कि कितनी संख्याएं बन सकती हैं और पुनरावर्ती ना हो। तो इस प्रकार से हम और सीखते हैं। और सबसे पहले हमें इसमें आना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा मैंने आपको अगली क्लास में पढ़ाना है। ठीक है, तो आओ सीखते हैं स्टूडेंट्स के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप समझना स्टूडेंट्स कि राइट साइड से चलते हैं। राइट साइड से, राइट यानी कि दाईं ओर से, दाईं ओर से बाईं ओर यानी कि लेफ्ट की ओर, बाईं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा कि जब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हैं तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं और इस प्रकार से चलते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स आगे भी। तो सबसे पहले आता है इकाई का स्थान, इकाई। तो इकाई पर आता है 1। ठीक है, किसका? इकाई का। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इकाई कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग में वो डिजिट आएगी वो इकाई के अंक पर आएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है दहाई का। दहाई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको मतलब इस शब्द में ही ढूंढना होगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। दहाई, दहाई का मतलब 10। किससे रिलेशन हो रहा है? 10 से रिलेशन हो रहा है। ठीक है, दहाई का मतलब 10 यानी कि इसको क्या कह सकते हैं हम? दहाई। ठीक है, दहाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 10 की पावर 1। इसको हम घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो अगर 1 0 होगी तो आप इसको कह सकते हैं 10 की पावर 1 या 10 की घात 1। अब चलते हैं सैकड़े की ओर। सैकड़े में क्या होगा? 2 0 होगी, क्योंकि ये भी क्या बोल रहा है? सैकड़ा। सैकड़े से क्या पता लगाना है आपको? 100 की बात कर रहे हैं। किसकी? 100 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं हम? सैकड़ा। क्या बोल देते हैं? सैकड़ा। सैकड़े को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 10 की घात 2। क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं और लिखते हैं हजार। सैकड़े के बाद होता है हजार। क्या होता है? हजार होता है। और हजार को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो मैंने ये देखा कि जब भी मैं आगे बढ़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं 1 0 बढ़ रही है हमारे पास। ठीक है, पहले हमारे पास 1 0 थी, उसके पास 2 0 आई, उसके बाद 3 0 आई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे तो एक एक 0 आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। हजार के बाद आता है 10,000। क्या आता है? 10,000। ठीक है, 10 एक साइड लिखा और हजार में होती है 3 0। ठीक है, और मैंने इसको क्या लिखा? 10,000। क्या लिखा? 10,000। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 10 की पावर 4 या 10 की घात 4। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखते हैं आगे। एक सेकंड होगा ना प्यारे बच्चों, और आगे चलते हैं। अब मुझे लिखना है लाख, क्योंकि 10,000 के बाद क्या लिखना होगा? लाख। तो लाख कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिख देंगे कि मैंने आपको क्या कहा कि एक एक 0 बढ़ रही है। अगर इसमें 4 आई है तो इसमें क्या क्या आएगी? 5 आएगी। ठीक है, तो 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, कितने हो गई? 5। और इसको लिख देंगे हम लाख। वैसे तो 1 लाख होता है बट हम इसको क्या लिखते हैं? लाख लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, लाख के बाद क्या आएगा? 10 लाख। अब यहाँ पे
10 लिखा और 2 जीरो ये उतारी और 3 जीरो ये उतारी, क्योंकि मैंने क्या कहा एक एक जीरो बढ़ रही है, तो 5 जीरो आ गए इसमें, और इसमें कितना आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 लाख। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती, इसलिए ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। ठीक है, पावर आप इसको पावर भी बोल सकते हैं और घात भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे लिखना होगा 10 लाख के बाद आता है 1 करोड़। 1 करोड़ में क्या आएगा कि 7 जीरो आ जाएगी, 2 4 4 और 3 7। ठीक है, 3 ये हो गई, 2 ये हो गए 5, और 5 और 2 7। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम करोड़, क्या लिख सकते हैं करोड़ लिख सकते हैं, और इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 7। क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 7। तो इस प्रकार से आप इससे क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं, और एक अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि इकाई के अंक पर कितने डिजिट होती है, 1 डिजिट होती है, अगर दहाई पर पूछने लग जाए तो आप 10 की बात करेंगे कि 10 आता है, और सैकड़े की बात करेंगे तो 100 आता है। तो आप आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब देखते हैं इससे हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अब जैसे हमारे पास पिछला क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो में कि 235 से कितनी ऐसी संख्याएं बन सकती हैं, कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो पुनरावर्ती ना हो, यानी कि अंक उसके पुनरावर्ती ना हो, पुनरावर्ती यानी कि दोबारा ना हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं और अगला जो एक उदाहरण लेते हैं, हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। और मैंने लिया 500 क्या लिया मैंने 29 लिया, 529 लिया मैंने, और इसमें मैंने कहा कि कितनी संख्याएं बन सकती है, कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि हमारे पास तीन अंक दे दिए जाएंगे, यानी कि 3 अंक हमारे पास दे दिए जाएंगे, और पूछ लेगा क्वेश्चन में कि 3 अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, और अंक क्या ना हो, पुनरावर्त ना हो, यानी कि दोबारा ना हो। स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं इसमें क्या यूज करूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आओ सीखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था कि मुझे सबसे पहले इकाई के स्थान पर ध्यान देना है, सिर्फ एक जगह ध्यान देना है, इकाई के स्थान पर। सबसे पहले मुझे इकाई के स्थान पर इन तीनों में से एक रखनी हो पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि 1 बाई 1 आप तीनों को रखेंगे इकाई के स्थान पर। ठीक है, आप देखते हैं कैसे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा 9, तो मैंने इकाई के स्थान पर 9 लिखा। अब इनमें से दहाई और सैकड़े के स्थान पर मैं दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं। पहले मैंने लिया 259, यानी कि 2 5 लिया मैंने सबसे पहले, और ये 9 थाई, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये कितना हो गया 259। तो एक संख्या हमारे पास ये आ गई। ठीक है, समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, क्या किया कि सिर्फ मुझे इकाई के स्थान पर ध्यान देना है, इकाई के स्थान पर इन तीनों में से 1 बाई 1 लेना है। और मैंने सबसे पहले लिया 9, और 9 को लेकर मैंने कहा कि इन दोनों में से दहाई और सैकड़े के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मेरे पास पहली संख्या आई 259। अब मैंने इन दोनों को अलग अलग मतलब अगल बगल, कहने का मतलब ये है आपस में स्थान बदल दिए। ठीक है, अदल बदल कर दिए। ठीक है, अब मैंने 5 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, 5 और 2, और 9 मेरा वहीं का वहीं रहा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इकाई के स्थान पर ध्यान देना है, और इकाई के स्थान पर पहले 9 था, अभी भी 9 है, क्योंकि इसको हम 2 बार अदल बदल कर सकते हैं। अगर हम इसको एक बार भी अदल बदल नहीं कर पाते तो हम 9 को वहीं के वहीं रखते हैं, यानी कि एक ही संख्या बनती। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास 529। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है प्यारे बच्चों, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली है, और पेपर में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे समझते हैं प्यारे बच्चों। 2 संख्याएं हो गई हमारे पास, अब तीसरी निकालते हैं। अब 2 मैंने यूज कर लिया 2 बार 9 को। अब क्या करना है कि सेकंड किसका नंबर है 2 का, मैंने इकाई के स्थान पर 2 यूज किया, और कहा कि इन दोनों में से दहाई और सैकड़े के स्थान पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले 9 लिया, फिर 5 लिया, फिर मैंने देखा कि क्या बन गई, तीसरी संख्या बन गई, और 2 मैंने फिर से इकाई के स्थान पे लिखा, और इनको अदल बदल कर दिया, इसके स्थान पर ये चला गया और इसके स्थान पर ये चला गया। ठीक है, तो 5 पहले आ गया, 9 बाद में आ गया, और ये बन गई हमारी 4th संख्या। ठीक है, तो एक संख्या ये बन गई, 2 3 4। अभी तक हमने
दोनों को यूज किया, सिर्फ 2 को और 9 को। अभी तक हमारे पास 5 बाकी है, 5 हमने यूज नहीं किया। अब मैं इकाई के स्थान पर 5 रखता हूँ, इकाई के स्थान पर 5 रखता हूँ, तो 9 और 2 मैं कहीं भी रख सकता हूँ। पहले मैंने 2 लिया, फिर मैंने 9 लिया, अब मुझे पता लगा ये क्या 5वीं संख्या हमारे पास निकल गई। ठीक है, अब मैंने 5 को वही रखा इकाई के स्थान पर, इनको अदल बदल कर दिया, और अदल बदल करने पर मुझे पता लगा कि 9 पहले आ गया, 2 पहले, 2 उसके बाद में आया, तो ये हमारे पास निकल गया है छठी संख्या। तो इस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या निकाल सकते हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्या निकाल सकते हैं? 6 निकाल सकते हैं। कितनी? 6 संख्याएं। ठीक है, तो आपसे कोई एग्जामिनर पूछ लेगा कि आप 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? मैंने कहा आप कहोगे 6 संख्याएं। ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याएं? 6 संख्याएं। कितने अंकों की? 3 अंकों की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अब इसमें ही एक चीज और ऐड होती है प्यारे बच्चों, वो भी सीख लेते हैं साथ के साथ कि अब आप एक बात बताइए कि मेरे पास एक संख्या है 5 9 4। 5 9 4 मैंने कोई भी संख्या ली, आप सपोज करो कुछ भी संख्या ले लीजिए आप, और इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है क्वेश्चन में, समझना कि अगर मैं पहले को और आखिरी वाले को, कहने का मतलब ये है कि पहला और अंतिम, पहला या अंतिम या तीसरा लिख देते हैं आप, पहला या तीसरा, पहला और तीसरा अंक बदलने पर, ठीक है, संख्याओं में अंतर, संख्याओं में अंतर बताओ। इस प्रकार से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि अभी तक तो हमने क्या किया कि 3 अंकों की कितने संख्याएं बन सकती है, तो हमने कहा 6। अब हमसे क्या क्वेश्चन किया कि कोई भी हमारे पास संख्या दे दी जाएगी और पूछ लेगा उसमें कि पहला और अंतिम, यानी कि पहला और तीसरा अंक बदलने पर कौन सी संख्या बनेगी, यानी कि उसमें अंतर कितना होगा। अब देखते हैं कि पहला मैंने चेंज करा और लास्ट का चेंज करा। अब मैंने अगर इसको चेंज किया तो 4 पहले चला गया और 5 लास्ट में चला गया और बीच में 9 सेम रहेगा। ठीक है, तो एक संख्या हमारे पास ये रही, एक संख्या हमारे पास ये आई। ठीक है, कितनी संख्या आ गई हमारे पास? 2 संख्याएं आ गई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी संख्याएं आ गई हमारे पास? 2 संख्याएं आ गई। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर मैं इन दोनों का अदल बदल कर लूं, इन अंकों को आपस में बदल दूं, क्या हो जाएगा कि एक संख्या 495 बन जाएगी और जो पहली संख्या थी हमारे पास 594 थी। अब मैंने क्या देखा कि एक संख्या थी 594, एक संख्या हमारे मेरे पास 495। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अब आपको मैंने समझाया इकाई दहाई सैकड़े के हिसाब से कि किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अगर मुझे इसका स्थानीय मान चाहिए, 5 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा? 5, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, तो कहां पे आ रहा है? 5 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? सैकड़े में, यानी कि 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्लस करना पड़ेगा 9 की गुणा किसमें करनी पड़ेगी? इकाई दहाई किससे? 10 से, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है? दहाई के स्थान पर। प्लस और 4 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? इकाई 1 से। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो 5 का स्थानीय मान था वो निकल कर आया 500। कितना निकल कर? 500। ठीक है, अगली जो संख्या बनी थी हमारे पास 495। ध्यान से समझना प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्या समझा रहा हूं कि एक संख्या हमारे पास 594 थी, जिसमें मेरा स्थानीय मान 5 का क्या निकला? 500 निकला, 5 का स्थानीय मान। ठीक है, अब मेरे पास दूसरी संख्या क्या निकल जाएगी? 495, और इसमें मैंने देखा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का ही स्थानीय मान क्या होगा? तो मैंने लिखा कि 4 गुणा किसने करनी पड़ेगी? इकाई दहाई सैकड़ा। कहाँ पे आ रहा है? सैकड़े के स्थान पर, तो इसकी गुणा किससे में करनी पड़ेगी? 100 में करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस कि अब आगे देखो 9 की गुणा किसमें करनी पड़ेगी? देखो इकाई दहाई किसके स्थान पर आ रहा है? दहाई के स्थान पर। ठीक है, आगे प्लस 5
5 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, इकाई 1 से, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास कि जो 5 का स्थानीय मान था वो आ गया हमारे पास 5, क्योंकि अगर 5 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। अब देखना स्टूडेंट, समझना कि 594 हमारे पास पहली संख्या थी, 594 हमारे पास पहली संख्या थी, 495 हमारे पास दूसरी संख्या आई। तो मैंने कहा कि जो पहली संख्या थी उसमें 5 का स्थानीय मान 500 है, स्थानीय मान 500 है, और जो सेकंड संख्या थी हमारे पास 495, उसमें 5 का स्थानीय मान क्या आया, 5 आया। कितना आया, 5 आया। अब देखना, पहली संख्या में आया 500 और दूसरी संख्या में आया 5। अगर मैं इसमें से इसे लेस कर देता हूं तो कितना आता है, 495। कितना आएगा, 495। तो मेरा मतलब ये है कि एक में आया 500 और एक में आया 5। देखो, एक संख्या में आया 500 स्थानीय मान 5 का, एक संख्या में 5 का स्थानीय मान आया 5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहला और तीसरा स्थान मतलब अंक बदलोगे किसी भी संख्या का, तो वो अंक अपनी जो मान होता है, जो जिस अंक का जो मान होता है वो उतना ही बदल जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी भी संख्या में अदल बदल कोई भी अंक करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने 5 और 4 को अदला बदली की थी, 5 और 4 की आपस में बदल दिया था, तो इसका अगर स्थानीय मान निकालने लग जाए तो इसका 500 निकलेगा, इसका 5 निकलेगा, तो 495 का डिफरेंस आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो स्थानीय मान निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी संख्या का अंक बदलोगे तो उसका मान भी बदलेगा। बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं आपके पास, ठीक है प्यारे बच्चों। इस क्लास में हम क्या करेंगे, सीखने का काम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार कह दिया है कि जो हमारी क्लास होगी इसमें मैं आपको सिर्फ सिखाने का काम करूंगा और कोई काम करने वाला नहीं हूं। अब देखते हैं, एक और उदाहरण ले लीजिए। एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूं कि मैंने एक संख्या ली, कुछ भी ले लीजिए आप, 257 ली मैंने एक संख्या, और इसमें कहा मैंने कि अगर मैं इसके पहले और आखिरी अंक को बदल दूं, ठीक है, इसके मैं पहले और आखिरी अंक को बदल दूं तो क्या डिफरेंस आने वाला है, क्वेश्चन आएगा कि क्या बदलाव होगा अगर मैं इसका पहला और आखिरी अंक बदल दूं तो इस संख्या में क्या बदलाव होगा, या 2 के स्थानीय मान में क्या बदलाव होगा। वो देखते हैं किस प्रकार से कि एक संख्या मैंने लिखी 257, और अगर मैं इसको अदला बदल कर लेता हूं तो एक का आता है 7, 5, 2, क्योंकि एक से लगी पहले और ये आ गई लास्ट में, तो एक संख्या हमारे पास से निकल के आई, एक संख्या हमारे पास से निकल गई, ठीक है। तो 2 संख्या हो गई। अब देखते हैं कि 252 एक संख्या है, इसमें 2 का स्थानीय मान जो होगा, 2 का स्थानीय मान मुझे पूछा है, 2 का स्थानीय मान बताओ, 2 का स्थानीय मान बताओ। तो मैं क्या करा कि 2 की गुणा किससे करूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े से, ठीक है, 100 से हो गई, प्लस 5, अगला क्या आता है 5 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, इकाई, दहाई, गुणा 10, प्लस 7 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, 1 में, क्योंकि 7 गुणा 1, ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, 1, ठीक है। अब देखते हैं कि 200 प्लस 5, 50 प्लस 7, तो ये हो गया हमारे पास कि 2 का स्थानीय मान जो आया वो आया हमारे पास 200 निकल के, कितना, 200। पहली संख्या तो ये हो गई कि 257 में जो 257 में 2 का स्थानीय मान जो निकल के आया वो निकल के आया 200, ठीक है। ये आया हमारा पहला, ये आया हमारे पास पहला। अब मैं देखता हूं सेकंड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि 7 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े में क्या होता है 100 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस 5 गुणा किस में करनी पड़ेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि दहाई में, ठीक है, 10 में, क्योंकि ये कहाँ है, इकाई, दहाई के स्थान पर आया, ठीक है, प्लस 2 गुणा किस में करनी पड़ेगी, इकाई की मतलब 1 में, ठीक है। तो मैंने देखा
कि अगर मुझे इसमें 2 का स्थानीय मान 200 निकला तो इसमें 2 का स्थानीय मान क्या निकला स्टूडेंट्स, 2 की गुणा किस में होगी, 1 में होगी। तो पहली संख्या में 2 का स्थानीय मान 200 है और दूसरी संख्या में 2 का स्थानीय मान 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें से लेस कर दूं इसको तो कितना आने वाला है, 198। तो कितना डिफरेंस है, 198 का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चीजों को मतलब अंकों को अदल बदल कर दोगे तो उनका मान भी बदल जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी संख्या में किसी भी अंक को बदलते हैं तो उसका मान बदल जाएगा। जैसे इसका स्थानीय मान इसमें 200 था और इसका स्थानीय मान इसमें 2 आया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं ये बातें समझा रहा हूं ये कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी। और प्यारे बच्चों, अगर आप बोर हो रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर समझ में नहीं आ रही है चीजें तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं और जानते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। तो वो किस प्रकार से सीख पाते हैं, तो आप सीखते हैं उन चीज़ों को निकालने। प्यारे बच्चों, तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि अगर आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं तो बताइए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप बताएंगे 1 से लेके 9 तक कितनी होती है प्राकृतिक संख्याएं। कहने का मतलब ये है कि 1 से स्टार्ट होगी और ये अनंत तक जाएगी। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। कहाँ से, 1 से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9, क्योंकि कहाँ से लेकर कहाँ तक पूछ रहे हैं, 9 तक, क्योंकि इन अंकों से ही क्या बनती है, संख्याएं बनती है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इन अंकों से ही क्या बनती है, संख्याएं बनती है। और अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि सबसे बड़ा अंक क्या होता है, आप बताओगे 9। क्या होगा, सबसे बड़ा अंक क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या जवाब दोगे, जब सबसे बड़ा अंक 9 है तो सबसे बड़ी संख्या भी क्या होगी, 9 होगी। क्योंकि मैं क्या पूछ रहा हूं, एक अंक की, किसकी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9 होता है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। और सबसे छोटी संख्या होती है क्या, 1 होती है। क्या होती है, 1। तो इसको हमें रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 1 से अनंत तक जाती हैं, और इसलिए जो पहली संख्या होती है वो 1 होती है, और जो सबसे छोटी संख्या होती है वो भी 1 होती है। तो प्राकृतिक संख्या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1, और जो सबसे पहला प्रारंभ में अंक आता है वो भी क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम सबसे कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या होती है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1। अब आपसे पूछने लग जाए कि 2 अंकों की बताए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं, 2 अंकों की सबसे बड़ी बताएं। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, 9। क्यों बताओगे, क्योंकि अगर आप सबसे पहले छोटी देख लेते हैं, सबसे छोटी में क्या होता है कि अगर आपसे एक अंक की कोई पूछने लग जाए तो आप बताएंगे 9। अगर इस 9 में मैं +1 कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, 10। और ये कितने अंकों के बन गई, 2 अंकों की। तो 2 अंकों के अगर आपसे कोई सबसे छोटी पूछने लग जाए तो आप बताओ कि सबसे छोटी 2 अंकों की बनती है 10। क्या होती है, 10 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी होती है 9। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें +1 कर देता हूं, +1, तो ये 3 अंकों की बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 3 अंकों की। तो इसलिए हमें सबसे जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे 3 अंकों की कोई पूछने लग जाए सबसे बड़ी, तो आप क्या बताएंगे, 999।
यानी कि 999। और अगर सबसे छोटी पूछने लगे 3 अंकों की छोटी, तो आप क्या बताएंगे 100, क्योंकि अगर आप इस सबसे छोटे वाली में जो 2 अंकों की है +1 करते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें से -1 कर देते हैं -1, तो आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी मिलने वाली है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी होती है 3 अंकों की वो 100 होती है। ठीक है, आप ऐसे ही 4 अंकों की कोई आपसे पूछने लग जाएगा बड़ी संख्या बताओ 4 अंकों की, तो आप कहेंगे 999 यानी कि 9999। ठीक है, और छोटी बताओ, छोटी आप क्या बताओगे 1000, क्योंकि आपको पता है कि अगर 999 में मैंने 1 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी है और ये सब 4 अंकों की सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार से आपसे अगर कोई आप सीख गए हैं तो आपसे अगर कोई 7 अंकों की भी पूछने लग जाए कि 7 अंकों की सबसे बड़ी बताए, तो 7 बार क्या लिख देना है हमें 9 लिख देना है। कितनी बार 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार 9 लिख देना है और बता देना है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 9999। 7 बार 9 लिख देंगे। और सबसे छोटी कौन सी होगी कि 1 लिखकर 6 बार 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7वां क्या होगा हमारे पास पहला अंक होगा यानी कि 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सबसे छोटी और ये हो गई हमारे पास सबसे बड़ी। तो इस प्रकार से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का पता लगा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा लेक्चर समझ में आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। और तब तक अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हमारे साथ प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।